बोलिए जी मुतवाहन भगवान की जय। सुखिया और दुखिया दो बहनें थी। सुखिया बहुत ज्यादा सुखी और दुखिया बहुत ही ज्यादा दुखी और गरीब थी। और सुखिया अमीर थी और दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। दुखिया जो है सुखिया के घर में जो है काम काज करती थी। चूल्हा चौका, रसोई, साफ सफाई आदि सभी कार्य जो है दुखिया अपने बहन सुखिया के घर में करती थी। और जो बचा हुआ भोजन रहता था वह सुखिया जो है दुखिया को दे देती थी। उसी भोजन से उसके घर द्वार चलता था। इसी तरह से समय बीतता गया। दुखिया को दो लड़का था और सुखिया को भी दो लड़का था। इसी तरह एक दिन जितिया का व्रत आया, बरिस बरिस का त्योहार आया। दुखिया जो है सुखिया के घर में चावल फटक रही थी और चावल का फटकन जो खुदी था वह अपने लिए रख ली और जो खड़ा चावल था वह सुखिया अपने बहन के लिए दुखिया जो है अपनी बहन सुखिया के लिए रख दी। इस तरह से दुखिया साग को भी साफ किया। साग के पत्ता, नोनी साग का साग लगता है तो नोनी साग को भी साफ किया। साग का पत्ता और जो ऊपरी सिरा था वह सुखिया के लिए रख दिया और जो उसका डंठल था उसने वो अपने लिए रख लिया। उसके बाद से दुखिया ने सुखिया के घर में सारे काम करके अपने घर जाने लगी। तो दुखिया ने चावल की खुद्दी और नोनी साग के डंठल को लेकर के चली गई और वही चावल की खुद्दी की भात और नोनी साग को अपने घर में बनाई और वही नोनी साग और खुद्दी चावल की भात अपने खाई और अपने बच्चों को भी खिलाई। खाने खिलाने के बाद जो है दुखिया को नींद आने लगी और वह जाकर के सो गई। जब दुखिया सोई थी आधी रात में उसके घर में एक बुढ़िया माई आई और दुखिया ने पूछा कौन है। तब बुढ़िया माई बोली मैं हूँ। तब दुखिया उठ करके दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ी माँ दरवाजे पर खड़ी है। तब दुखिया ने पूछा माता जी आपको इस समय क्या चाहिए। तब बूढ़ी माँ ने कहा बेटी मुझे बहुत जोर सी भूख लगी है बेटी। दुखिया ने बूढ़ी माँ से कहा आइए माँ जी अंदर आ जाइए, मैं तो बहुत गरीब हूँ माँ जी। आज मैंने अपने घर में चावल की खुद्दी के चावल और भात बनाई और नोनी साग के डंठल की साग बनाई है, तो क्या आप वही खाएंगी। तब बुढ़िया माई बोलती है मैं वही खाऊंगी, मुझे तेज की भूख लगी है। दुखिया अपने रसोई में गई और खुद्दी की चावल की भात और नोनी साग के डंठल की साग लेकर आई और बुढ़िया को दे देती है और बूढ़ी माँ खा लेती है। उसके बाद से बूढ़ी माँ कहती है बेटी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अपने घर कैसे जाऊं। तब दुखिया कहती है कोई बात नहीं माँ जी, आज रात आप यहीं पर सो जाइए, आप जब सुबह होगा तो चले जाइएगा। बुढ़िया माँ कहती है ठीक है बेटी। दुखिया जो है बूढ़ी माँ को सोने के लिए जगह देती है और दुखिया सो जाती है। कुछ देर के बाद बूढ़ी माँ उठती है तो दुखिया से कहती है बेटी मुझे बहुत जोर से जो है पैखाना लगा है तो मैं कहाँ जाऊं। तब दुखिया कहती है माँ जी मेरे घर में पैखाना नहीं है तो आप क्या करेंगे यही कोने में बैठ जाइए। बुढ़िया बोली ठीक है। कुछ देर के बाद फिर बूढ़ी माँ बोलती है, तब तक दुखिया की आंख लग गई थी। फिर बूढ़ी माँ बोलती है कि बेटी मैं अपना पोछू कहाँ पिछवाड़ा। तब फिर दुखिया बोलती है माँ जी अंधेरे में कहाँ जाएंगी, मेरे माथे में पोछ लीजिए अपना हाथ। वो तो नींद में बोल रही थी, ऐसे बिचारी थी कि मेरे माथे में पूछ लीजिए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे माथे में ही पूछ लीजिए। जब सुबह होता है और दुखिया सोकर उठती है तो उसे सब कुछ स्वप्न जैसे लगने लगता है। वो सोचती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, सब कुछ स्वप्न है। सोचते विचारते हाथ में पूजा की डोलची लिए हुए नदी के घाट पर पहुंच जाती है और जब दुखिया नदी के घाट पर पहुंच करके स्नान करती है, अपना बाल धुलती है तो उसके बाल में से सोने के बड़े बड़े गुच्छे निकलने लगते हैं। तो उसके बगल में एक औरत उसे स्नान करते हुए देखती है तो कहती है अरे आपके बालों में से तो सोना बह रहा है। यह दृश्य देखकर वहां के सभी औरतें हैरान हो गई और कहने लगी अरे बहन तुम्हारे बाल में से तो सोना जैसा पानी निकल रहा है, सोने के गुच्छे निकल रहे हैं, क्या बात है। तब दुखिया को रात की पूरी बात याद आती है और वह दौड़ते हुए
वहां से घर आती है और अरे मैंने तो बूढ़ी माँ को पैखाना करवाया घर में अपने पैखाना के लिए बोल दिया था, अभी तक तो मेरा घर गंदा पड़ा होगा, मैं तो भूल ही गई थी, चलो जल्दी चलो घर की साफ सफाई करते हैं। जब वो आती है तो देखती है कि कोने में सोने की ईंट पड़ी हुई है, हर कोना उसका भरा हुआ है। यह देख करके दुखिया बहुत खुश होती है और यह सब जिम्मेदार भगवान की कृपा है जो मेरे घर में माता जी का रूप लेकर के, बूढ़ी माँ का रूप धर करके मेरे घर में पधारे थे और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिए हैं। फिर तो दुखिया अब अमीर हो गई। व्रत को पूरा करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद दुखिया अपने बेटे मौसी सुखिया माँ के पास अपने बेटे को भेजती है और कहती है, जाओ बेटा मौसी माँ से तराजू मांग लाओ और हम लोग जो है ना सोना नापेंगे कि कितना है। लड़का खुशी के मारे झूमता हुआ अपने मौसी माँ के घर पहुंच गया। सुखिया मौसी माँ के घर तब लड़का अपनी मौसी से बोलता है, मौसी माँ मेरी माँ तराजू मांगी है। तब उसकी मौसी ने पूछा कि तुम्हारी माँ तराजू क्या करेगी, क्या तोलेगी तराजू से? तब लड़का ने कहा, मेरी माँ सोना तोलेगी, मेरे घर में बहुत सारा सोना है, उसी के लिए मेरी माँ तोलेगी, उसी के लिए मेरी माँ सोना तोलने के लिए मुझे भेजी है। इतना सुनकर सुखिया ठाके मार करके हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, खाने के लिए तो कुछ जुड़ता नहीं है और सोना नापेगा तू, झूठ बोलता है, क्या बात है, सच बोलता है या नहीं? लड़का बोलता है, नहीं मौसी सच बोल रहा हूँ, माँ सोना तोलेगी। तब सुखिया के मन में ये चलने लगा कि क्या आखिर तराजू मांग रही है तो कुछ न कुछ तो जरूर ही तोलेगी, जरूर नापेगी। तो सुखिया क्या करती है कि तराजू के पीछे जो है लस्सा लगा देती है, गोद लगा देती है कि कुछ भी नापेगी तो इसमें चिपक जाएगा तो पता चल जाएगा कि क्या नापी है। तो सुखिया जो है तराजू दे देती है और उसका बेटा जो है घर लेकर के चला जाता है। फिर दुखिया तराजू से सोना तौलती है तो जो सोना का कुछ छोटा सा कण है उसमें वो सट जाता है और जब तराजू लौटाने आता है तो उसमें सटा हुआ, और वो तराजू लौटाने आता है तो उसमें सटा हुआ सोना जो है सुखिया दिखता है और सुखिया जो उलट पलट करके देखती है तो सोने का कुछ कण उसमें जो है चिपका हुआ है। अब सुखिया को शंका होने लगा कि सचमुच में दुखिया के घर में लगता है सोना हो गया है, तभी तो काम करने नहीं आ रही है। तो सुखिया दुखिया के घर जाती है और पूछती है, क्या बात है, इतना सोना कहाँ से आया तुम्हारे पास कि तराजू मंगाई है नापने के लिए, यह कहाँ से लाई है इतना सारा सोना? तो दुखिया ने सारी बातें अपनी बहन को बता दी कि तुम्हारे घर से चावल की खुद्दी और साग के डंठल लाई थी, नोनी साग के डंठल लाई थी, उसी को बनाई थी और रात में एक बूढ़ी माई आई थी, उसने बहुत जोर से, उनको भूख लगा था उस समय, तो भूख लगी थी और मैंने वही खुद्दी की भात और डंठल की साग खाने के लिए दे दी थी। उसके बाद से उनको पैखाना लग गया। उसने मुझसे कहा तो मैंने बोल दी कि घर में कोने में ही कर लीजिए, कोने में ही कर लीजिए। तो उन्होंने घर के कोने में ही कर दिया और पूछा कि हाथ कहाँ पोंछूं, तो मैंने कह दिया कि मेरे बाल में पोंछ लीजिए, और उन्होंने मेरे बाल में पोंछ दिया, मेरे माथे में पोंछ दी। सारी बात दुखिया ने अपनी बहन सुखिया को सुना दी, क्योंकि दुखिया के मन में बिल्कुल छल कपट नहीं था, बिल्कुल सच्चा था और उसने सब कुछ बता दिया। अब सुखिया के मन में लालच आने लगा कि अरे दुखिया के पास तो इतना सारा धन संपत्ति का आने लगा, हमसे भी धनवान हो गई। सुखिया सोचने लगी, अगली जितिया में हम भी खुद्दी की भात और नोनी साग के डंठल की साग बनाएंगे। फिर अगले साल जितिया आई और जितिया के व्रत रखी। देखिए सुखिया ने फिर क्या किया, भगवान उसको सब कुछ दिए थे लेकिन उसने क्या किया, चावल फटक लिया, खड़ा चावल फेंक दिया और खुद्दी बनाई। इस तरह से अच्छी साग फेंक दी और डंठल की साग बनाई। साग बना के खा पी कर
करके पूजा पाठ करके धूप ढक करके सोने चली गई। फिर उसी तरह से उसके घर में रात में एक बूढ़ी माई दरवाजा खटखटाई। सुखिया तो सोई नहीं थी, उसको नींद ही कहाँ आ रहा था कि सोई नहीं थी। उसने झट से दरवाजा खोला, बूढ़ी माँ को अंदर बुलाई, अंदर आती बूढ़ी माँ अंदर आती दुखिया के घर में। जैसे ही फिर वह बूढ़ी माँ बोलती है कि बेटी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? सुखिया कहती है हाँ माँ जी अंदर आइए, खुद्दी की चावल और नोनी साग के डंठल की साग बनाई हूँ। बुढ़िया बोली कोई बात नहीं हम खा लेंगे। तो सुखिया परोस देती है खाने के लिए और सोने के लिए चली जाती है। फिर बूढ़ी माई बोलती है कि इस समय मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता है। सुखिया बोली कोई नहीं बात माँ जी, आज रात आप यहीं पर सो जाइए। सुखिया सुला देती है और सुखिया झूठ मूठ की आंखें बंद करके सो जाती है। उसको तो नींद ही नहीं आ रही, हो बयान कर रही है। फिर कुछ देर के बाद बूढ़ी माँ उठती है और कहती है बेटी मुझे पैखाना लगा है। तो सुखिया बोलती है माँ जी वहीं आप कोने में कर लीजिए। बूढ़ी माँ बोलती है ठीक है। फिर कुछ देर के बाद बूढ़ी माँ कहती है बेटी छरछर करूं या भरभर करूं? अब क्या होता है कि सुखिया को यहाँ पर वो बातें याद नहीं आती है कि छरछर कहूं या भरभर कहूं। दुखिया क्या बोलती है, सुखिया क्या बोलती थी, दुखिया क्या बोलती थी, भरभर या छरछर? माँ जी छरछर ही कर दीजिए। और उसको दुखिया का बात याद नहीं आ रहा है कि छरछर कहे या भरभर कहे। बूढ़ी माई छरछर कर दी। फिर कुछ देर के बाद बूढ़ी माई बोली बेटी हाथ कहाँ पोंछूं? सुखिया ने कहा माँ जी मेरे माथे में पोंछ दीजिए, मेरे सर में। फिर तो बूढ़ी माई पूछ दी। सुबह हुआ, सुखिया सोकर उठी, सोची कि देखो जरा कोने में मतलब ये सोने का ईंट पड़ा होगा तो देखो जरा कोनों को। तो मन ही मन वो सोच ही रही थी सोना इस पत्थर पड़ा होगा, सोना ईंट पत्थर पड़ा होगा, मतलब सोना जो है ईंट का सोना पड़ा होगा, मतलब ईंट के जैसे। जब जाकर देख रही है तो पूरा घर गंदा से दिखाई दे रहा है। अब क्या करे? उसके बाद से भी गंदा पूरे शरीर में, उसके शरीर में गंदा लगा। अब रखने धरने उठाने के सिवा उसके घर में काम बढ़ गया और सुखिया जो है दुखी हो गई और वह दुखिया के पर क्रोधित होने लगी और वो उसने झूठी मूठी बातें बोली है। सुखिया अपने बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है तुमने अपना घर तो सोना से भर लिया और मेरा घर गंदा से भरवा दिया। तब वो बहुत बहन सुखिया से पूछने लगी कि तुमने बूढ़ी माँ से क्या बोला था, भर या छरछर बोले थे? तब मैंने बोली कि मैंने तो छरछर बोला था। तब दुखिया बोलती है इसी बात में तो तुमने बहुत भारी गलती कर दिया था। दुखिया बोली देखो तुम्हारे पास तो सब कुछ था, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। खुद्दी का चावल और साग का डंठल था तो बनाई थी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। जो महान भगवान माता का रूप लेकर के तुम्हारे घर आए थे और तुमको पता था कि जो मुतवाहन देव आने वाले हैं तो तुमको तो अच्छा भोजन कराना चाहिए था, लेकिन तुमने भगवान को क्या खिलाया? खुद्दी का चावल और डंठल के साग। देखो वह अगर तुम्हारे पास नहीं रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ रहते हुए तुमने क्या खिलाई? खुद्दी की भात और साग। तो बताओ बहन तुमको कैसे मिलेगा धन? लालच नहीं करनी चाहिए। तुमने लालच किया, भगवान तुम्हारे घर पधारे और तुमने उनका आदर नहीं किया, उनका स्वागत तुम नहीं कर सकी। तो तुम्हारे साथ तो ऐसा होना ही था, ये सब तो होना ही था। तो दोस्तों लालच नहीं करना चाहिए। सब मिलकर बोलिए जिमुतवाहन भगवान की जय, बोलिए जिमुतवाहन भगवान की जय। कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले की जय। जिस तरह से दुखिया का दिन लौटा, सौभाग्य लौटा, उसी तरह से जिमुतवाहन भगवान मेरा भी दिन सौभाग्य लौटाए। बोलिए जिमुतवाहन भगवान की जय।